दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। मंगल देव के 1 से 4 तक भावों का हम फलादेश पहले कर चुके हैं। 1 से 2 का एक वीडियो थी और तीसरे और चौथे भाव के लिए अलग वीडियो थी। आज हम शुरुआत करेंगे 5 से लेकर के प्रभु इच्छा अनुसार, जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी। तो आपको पहले की वीडियो में बताया था कि मंगल देव सब राशि 1 और 8 अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल देव की खुद की राशि होती है, और 10वीं राशि अर्थात मकर राशि में मंगल देव उसके होते हैं। ऐसे ही मंगल देव चौथी राशि अर्थात कर्क राशि में नीच के होते हैं। इन बातों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे हम 5वें भाव से। 5वें भाव का आपको पहले ही बताया था वीडियो के माध्यम से। स्पेशल एक वीडियो बनी थी जिसमें बताया था कि ये संतान को, विद्या को, इंटेलिजेंस को, लव अफेयर्स को, पॉलिटिकल कैरियर को आदि आदि को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम किसी भी ग्रह का फलादेश देखते हैं तो फलादेश देखने से पहले हमें उस घर से संबंध पता होना ज़रूरी है कि ये घर का संबंध किन किन चीज़ों से है। जैसे अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों से इसका संबंध है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचमस्थ मंगल संतान के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि ये आपको बताया था कि संतान का घर होता है, तो संतान के लिए तो शुभ नहीं होता। जातक की पत्नी गर्भस्राव रोग से पीड़ित हो सकती है, जैसे कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है, या जिसे हम गर्भपात कहते हैं, गर्भपात हो सकता है। और कई बार तो यहाँ पर जिसका मंगल होता है 5वें भाव में, संतान बाधा हो जाती है। खासकर जब मंगल नीच का हो अर्थात चौथी राशि में हो, तो फिर तो संतान बाधा के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अशुभता के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी मंगल नीच का हो या मंगल की वजह से संतान बाधा हो, तो उस समय आपको मंगल देव के उपाय करने चाहिए। मंगल निर्बल यदि हो 5वें भाव में, तो पिता के भाग्य को भी हानि करता है। और जैसे आपको बताया कि यहाँ पर संतान के लिए अच्छा नहीं होता, तो कई बार तो संतान होने ही नहीं देता। यदि संतान हो जाए तो कई बार संतान सुख में कमी करता है, या संतान जो हुई है वो बीमार रहने शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि जब संतान सुखी में कमी आएगी, या संतान होगी नहीं होगी तो बीमार रहनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि बीमार भी नहीं होती है तो बाद में संतान सुख में कमी आती है। यदि और कोई योग कुंडली के अंदर शुभ योग न हो तो फिर इसकी प्रबलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि कुंडली के अंदर अन्य योग अच्छे हों, शुभ योग अच्छे हों, या इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या बृहस्पति इनके साथ बैठे हों, तो फिर इनके जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे, अर्थात फिर संतान बाधा नहीं होगी। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हर बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। केवल हमें ये नहीं देखना कि मंगल यहाँ है तो ऐसा होगा ही होगा, तो हमें दूसरे ग्रहों को भी देखना होता है। पर अब आज हम जो कर रहे हैं वो मंगल के ही फलादेश कर रहे हैं। अर्थात यदि और सब भावों को और सब जितने भी बनने वाले योग हैं उन सभी को शून्य मान लिया जाए, तो उस दशा में मंगल के क्या योग होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि दूसरे योग के माध्यम से तो या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, वो अपन दूसरे योग के माध्यम से फिर पता देखना होगा। और जिसका यहाँ पर मंगल होता है, ऐसा जो जातक है उसकी जो रुचि है पाप कर्मों में ज़्यादा हो सकती है। जैसे मदिरा पीना, मांस खाना, मांस का सेवन करना, ऐसा हो सकता है यदि यहाँ पर अशुभ मंगल हो या नीच मंगल हो। परंतु यदि यहाँ उसका मंगल हो, शुभ मंगल हो या स्वराशि का मंगल हो, फिर बुरा नहीं होगा। क्योंकि ये बात जरूर ध्यान रखना कि किसी भी ग्रह के बारे में फलादेश करने से पहले हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि मंगल वहाँ पर किस राशि में बैठा है।
क्योंकि सब राशि और उच्च राशि में इतना बुरा प्रभाव नहीं देता, नीच राशि में ज़्यादा बुरा प्रभाव देता है। एक बात यहाँ पर खास है, चाहे वह किसी भी राशि में हो मंगल, यहाँ पर ऐसा जो जातक है या जातिका है वो साहसी जरूर होगी या होगा। किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे उसके सामने कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाए, उनको डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। और ऐसे जो जातक हैं या जातिका है, उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। हाँ, एक खास बात है पंचम भाव में स्थित मंगल की, कि जो जातक या जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मंगल बहुत शुभ है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैद्य बनना चाहते हैं, सर्जरी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मंगल यहाँ होना अच्छा शुभ होता है। तो और उनके डॉक्टर बनने की संभावना बढ़ जाती है। और पंचम भाव का जो मंगल है तो कई बार परिवार में कलह भी करवा देता है। और यदि यहाँ पर पुरुष राशि का मंगल हो, पुरुष राशि का मतलब होता है वृषभ राशि में 1, 3, जैसे आपको पहले भी बताया था एक दिन, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये पुरुष राशियाँ होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये स्त्री राशियाँ होती हैं। तो यदि जो पुरुष राशि है, यदि पुरुष राशि के अंदर मंगल ग्रह बैठा हुआ 5वें भाव में, तो फिर संतान बाधा ज़्यादा, संतान सुख के चांस कम बन जाएंगे। और यदि यहाँ पर स्त्री राशियाँ हुई इसी भाव में और स्त्री राशि में मंगल हुआ, फिर इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि स्त्री राशियाँ सौम्य राशियाँ होती हैं और यह पुरुष राशियाँ जो होती हैं क्रूर राशियाँ होती हैं। तो क्रूर राशियाँ भी क्रूर और मंगल ग्रह भी क्रूर, क्योंकि मंगल का तो कारक आपको पता ही है, मंगल पराक्रम कारक है, गुस्से कारक है, क्रोध कारक है। तो ये भी क्रूर है और राशियाँ भी क्रूर है, तो क्रूरता बढ़ जाएगी। यदि ये क्रूर है और राशियाँ सौम्य है तो फिर क्रूरता कम हो जाएगी। और यदि ऐसा जिसके कुंडली में यह मंगल है, यदि वो स्त्री है तो उस केस में उनको जो मासिक धर्म वगैरह के गड़बड़ी के चांस हो सकते हैं, उनको मासिक धर्म के रोग हो सकते हैं, मिसकैरेज की समस्या हो सकती है। और आगे ध्यान देना होगा आपको। ये तो था सामान्य फलादेश। अब हम बात कर रहे हैं राशि के अनुसार। यदि अग्नि तत्व राशि में यहाँ पर मंगल हो, अग्नि तत्व का मतलब है ये 1, 5 और 9, इसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं। फायर, इसको हम अग्नि तत्व की राशियाँ बोलते हैं। यदि 1, 5 और 9 राशियाँ यहाँ पर लिखी हुई हों, अर्थात अग्नि तत्व की राशियाँ हो, तो जो जातक है, ऐसा जातक के बेल्ट की नौकरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, अर्थात जैसे पुलिस में या आर्मी में भर्ती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का में भी जा सकता है। और यदि यहाँ पर पृथ्वी तत्वीय राशियाँ हो, पृथ्वी तत्व राशि मतलब 2, 6, 10 को पृथ्वी तत्व राशियाँ बोलते हैं। तो पृथ्वी तत्व राशियों में मंगल हो तो उनके लिए फिर यहाँ पर 5वें भाव में मंगल हो तो सिविल इंजीनियर बनना बहुत शुभ होता है। जैसे भूमि और सर्वे विभाग में उसका जीविका हो सकता है, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर होगा तो सर्वे वगैरह करेगा, तो भूमि से जुड़ा हुआ होगा, तो उसके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। और ऐसे ही यदि पृथ्वी तत्व राशियों का में जो जातक है और यहाँ पर मंगल है, तो ऐसा वकील यदि बनता है तो भी उसके लिए शुभ होगा। वकालत का पेशा भी उसको रास आएगा। और वकालत में यदि फौजदारी मुकदमे लड़ेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो फौजदारी का कारक है, अर्थात पराक्रम कारक है। तो यदि वो वकील है तो उसको फौजदारी के मुकदमे में ज़्यादा आना चाहिए। वैसे ऑटोमेटिक उसकी रुचि फौजदारी में ही बन जाएगी यदि वो वकालत करेगा तो। और यदि यहाँ का जातक मंगल जिसका 5वें भाव में है, यदि वो अधिकारी है, अर्थात गवर्नमेंट जॉब पे है, सरकारी नौकरी पे है, बड़ा अधिकारी है, अथॉरिटी है, तो ऐसा जातक घूस
लेने में परहेज नहीं करते। पर एक खास बात है, जो ये घुस लेंगे तो कभी न कभी पकड़े जरूर जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। इसलिए जो जिनकी कुंडली में मंगल यहाँ पर हो तो उनसे सलाह है कि वो ऐसा काम ना करें। और ये 5वें भाव का जो मंगल है वो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि विदेश यात्रा करवाता है मंगल, यहाँ का मंगल, 5वें भाव का मंगल, और प्रसिद्धि देता है। हाँ, कई बार ये कुछ कार्यों में मतलब गलत कार्य में भी बंदा को डाल देता है, कामुकता पैदा कर देता है, क्योंकि 5वां जो घर है वो लव फेर का घर भी है। तो कई बार ज़्यादा कामुकता भी पैदा कर देता है, और कई बार उसको यदि वो अवैध संबंध बनाएगा तो उस समय कई बार उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी हद में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं छठे घर के मंगल की। यदि मंगल यहाँ पर हो, यदि मंगल यहाँ पर है तो उसमें एक तो बात पता होना चाहिए कि ये घर किसका होता है। ये होता है शत्रु का स्थान, रिपु। इसके अलावा जो रोग है वो भी यहीं से देखते हैं, सरकारी नौकरी भी हम यहीं से देखते हैं, कर्जा जो ऋण होता है वो भी यहीं से देखते हैं। अब मंगल यहाँ का होना एक बात के लिए तो शुभ है कि यदि इसका यहाँ मंगल होगा तो उसके शत्रु उससे कभी जीत नहीं पाएंगे, अर्थात शत्रु हंता योग बनेगा। यहाँ पर कोई पाप ग्रह होता है वो अच्छा होता है शत्रुओं के मामले में। तो अब यहाँ पर आपने ध्यान देना होगा, तो जो रिपु स्थान है, यहाँ पर दुश्मन स्थान कहें इसको, यहाँ पर यदि मंगल हो तो और शक्तिशाली भी हो तो दुश्मनों के लिए तो बहुत खतरनाक है ही, अर्थात दुश्मन तो कभी उससे जीत नहीं पाएंगे, उसका आगे टिक नहीं सकते कभी भी। और जो प्राचीन काल की हम यदि बात करें तो योद्धाओं के बीच में जो द्वंद्व युद्ध होता था ना, तो उस समय ये डिसाइड करते थे द्वंद्व युद्ध में भेजने से पहले वहाँ के जो ज्योतिषी थे कि भाई इस फला योद्धा के साथ कौन सा योद्धा लड़ाया जाए, अर्थात कुंडली देख करके देख देते थे कि ये योद्धा इससे जीत सकता है। जिसकी कुंडली में छठे भाव में मंगल होता था ज़्यादातर उसके विरुद्ध में, असल में दुश्मन के विरुद्ध ज़्यादातर उसी को उतारा जाता था, ऐसा सुनने में आता है। और जिनके यहाँ मंगल होता है, जिन भी जातक या जातिकाओं के, उनकी जठरग्नि तीव्र होती है, अर्थात उनको भूख ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव पार्ट भी है मंगल के यहाँ होने के। उनकी जो काम वासना है, काम वासना का वेग भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ की दृष्टि सीधी यहाँ जाएगी। ये संज्ञा स्थान है 12वां भाव, तो उससे क्या होगा कि काम वासना के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि हम बीमारी की बात करें, यदि क्योंकि ये बीमारी का घर भी है छठा घर, तो इससे मंगल यदि यहाँ होने से हृदय रोग की संभावना हो सकती है। अच्छा, यदि यहाँ पर द्विष स्वभाव राशि में हो, पहले हम स्थिर की बात करते हैं। यदि स्थिर राशि में हो, क्योंकि स्थिर राशियाँ 2, 5, 8, 11 होती हैं। 2, 5, 8, 11 राशियों में जो स्थिर राशियाँ होती हैं तो उसमें हृदय रोग होगा। हृदय रोग सभी में नहीं, 2, 5, 8, 11 में हृदय रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और यदि द्विष स्वभाव राशियों में हो, 3, 6, 9, 12 में हो मंगल इस घर में, तो उस समय क्षय रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, अर्थात टीबी वगैरह भी हो सकता है लाइफ में। और यदि चर राशियों में हो 1, 4, 7, 10, क्योंकि रह गए थे पहले, 1, 4, 7, 10 में हो, चर राशियाँ हो इसी घर में, तो उस समय में यकृत रोग या बालों का झड़ना आदि रोग हो सकते हैं, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो अग्नि तत्व ग्रह है। और अग्नि तत्व का मतलब है कि भाई जब अग्नि ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, शरीर में गर्मी ज़्यादा होने से तो उसकी जो लीवर में गर्मी ज़्यादा हो सकती है, गर्मी की वजह से बालों का झड़ना आदि रोग हो सकता है। और कुछ पीड़ा भी हो सकती है पेट वगैरह में। और एक ख़ास बात हो रहा है, क्योंकि जो छोटा घर है ना, ये मामा घर भी होता है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो घर है वो मामा का घर भी होता है, मतलब हमारे नानके जो होते हैं वो ये यहाँ से देखते हैं।
तो नानकों के लिए भी ये मंगल यहाँ शुभ नहीं होता। जिसके भी यहाँ पर मंगल होता है उनकी मामा नाना के साथ बहुत कम बनती है, बहुत ही कम, ये मान के चलो। क्योंकि मंगल अग्निकारक तत्व है, जहाँ बैठेगा, जैसे आपको यहाँ बताया था छोटे भाई का घर है, ये छोटे भाई बहन का, जिसका यहाँ पर मंगल होता है उसके छोटे भाई बहन से कम बनती है। जिसका यहाँ मंगल होता है उसकी ये माँ का घर है तो माँ से कम बनती है। जिसका यहाँ मंगल होता है ये संतान का घर होता है तो संतान से कम बनती है। अब यहाँ पर क्योंकि मामा का घर है रिश्तों में, तो यहाँ मामा से कम बनेगी। तो इस प्रकार से रिश्तों के मामलों में जिस भी घर में जिस भी रिश्ते में बैठा होगा मंगल, वहाँ पर प्रभाव डाले ही डालेगा। क्योंकि अग्नि का मतलब होता है जो जलाना, अर्थात क्रोध। क्योंकि वहाँ पर क्रोध में ऐसा कुछ शब्द बोल देगा उन रिश्तों में जिससे उस रिश्ते में बिगड़ाव आ जाता है। और ये जो छठे भाव का जो मंगल है सरकारी नौकरी के लिए ठीक होता है। जो जातक सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और छठे भाव में मंगल है तो वहाँ पर सरकारी नौकरी के चांस उनको बन सकते हैं। अर्थात यदि वो मेहनत करें, नौकरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी बिना मेहनत के तो मिलेगी नहीं। यदि वो मेहनत करेंगे तो उसको मेहनत का फल मिलने के पूरे चांस होते हैं। यहाँ पर एक खास बात होती है, जिसका यहाँ पर मंगल है, किसी भी चाहे राशि में हो तो, और यदि वो अधिकारी है, सरकारी नौकरी पे है और जहाँ उसको मौका लगता है वो रिश्वत पक्का लेता है। अर्थात मंगल यहाँ का जो मंगल है वो रिश्वतखोर बना देता है। यदि और भी कोई शुभ ग्रह हुए, शुभ योग हुए या इस पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हुई फिर तो ठीक रहेगा। यदि यहाँ पर शुक्र की गुरु की दृष्टि भी नहीं है, कोई चंद्रमा या बुध की दृष्टि भी नहीं है, अर्थात शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर बंदे को ये लालची बना देता है, तो रिश्वत लेना भी स्टार्ट कर सकता है। और एक खास बात और है इस भाव में बैठे मंगल की, तो ऐसा व्यक्ति पकड़ा भी नहीं जाता। रिश्वत लेता है पर पकड़ा भी नहीं जाता। तो इस प्रकार से, पर मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे सलाह दूंगा कि रिश्वत लेना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये एक आप ये मत इसको सोच लेना कि भाई ये तो मेरे भाग्य में लिखा इसलिए मैं रिश्वत ले रहा हूँ। नहीं, आप अपने कर्मों के द्वारा उसको रोक भी सकते हो। क्योंकि क्रियामान कर्म जो होते हैं वो उनका बहुत महत्व है। अपने इस जन्म में ऐसे पाप मत कमाओ। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल यदि यहाँ हो। सप्तम भाव का जो मंगल है, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सप्तम भाव है किसका। वो सप्तम भाव जो होता है वो भार्या का होता है, अर्थात पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति। ठीक है। इसके अलावा जो सातवां जो घर है वो हमारी पार्टनरशिप का भी होता है। जो हम मतलब जैसे कोई व्यापार करते हैं, यदि मिलजुल के काम कर रहे हैं किसी और के साथ, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है सातवां घर। तो अच्छा, सातवां जो घर है, आपको पीछे बताया था मंगलिक योग के बारे में कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में मंगलिक योग होता है। तो ये सातवें भाव में मंगलिक योग भी बनेगा। और इसमें एक खास बात रहेगी, यहाँ का जो मंगलिक योग है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जिसकी भी कुंडली में यहाँ पर मंगल होगा उसकी पत्नी या पति, अर्थात पत्नी के लिए पति या पति के लिए पत्नी, वो काफ़ी उग्र स्वभाव की होंगी, झगड़ालू स्वभाव की होगी। ठीक है। काफ़ी क्रोध स्वभाव की होगी। लड़का है तो उसकी पत्नी की बात कर रहा हूँ, और यदि कोई लड़की है तो उसके पति की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो जीवन साथी होगा वो क्या होगा, झगड़ालू होगा, काफ़ी झगड़ालू के साथ साथ काफ़ी क्रोधी भी होगा। और कई बार तो कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ आती है कि शादी के बाद ऐसा कलह स्टार्ट हो गया हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगलिक योग बन रहा हो, और यदि कोई मंगलिक योग है तो उसका निवारण भी करवा लेना चाहिए। और जो सातवें भाव का जो मंगल है, तो कई बार तो जैसे सामान्य बात में आता है कि 28 साल के बाद शादी करे तो मंगलिक योग कम हो जाता है। पर यहाँ की स्थिति में यदि 28 के बाद भी शादी करेगा तो भी मंगलिक दोष उसका इतना भंग नहीं होगा, अर्थात उसको प्रभाव डालेगा सातवें भाव में। सातवां भाव के मंगलिक को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग भाव भी है। औरों को तो इग्नोर कर सकते हैं, सातवें भाव के मंगल दोष को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अच्छा, एक खास बात और रहेगी, जो यहाँ पर मंगल है चाहे किसी भी राशि में हो, राशि मतलब चर में हो, स्थिर में हो या द्विष भाव में हो, अग्नि में हो, पृथ्वी तत्व में हो, वायु तत्व में हो या जल तत्व में हो, कोई भी राशि हो सकती है यहाँ पर। तो इसमें एक फल जो है ना अनुभव में आता है यहाँ पर बैठे हुए मंगल का, कि जब तक हर कोई कार्य करने की इच्छा तो बना लेता है कि जैसे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, इच्छा इच्छा बहुत बहुत कम इकट्ठी एकदम बना लेता है, पर काम कोई भी पूरा नहीं कर पाता। एक टाइम में कहीं के काम शुरू करेगा, पूरा कोई भी नहीं हो पाता, अर्थात बाद में फिर पछताता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जो जहाँ तक हम व्यापार की बात करें, उसकी जॉइंट वेंचर की या पार्टनरशिप की फर्म की बात करें, तो जिसका यहाँ पर मंगल है उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं करनी चाहिए, उसको अपने आप इंडिविजुअल काम करना चाहिए, किसी को मिल करके काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि पार्टनरशिप जिसका यहाँ पर मंगल होता है उसको पार्टनरशिप में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थे हमारे 7वें भाव का फलादेश। अब हम बात करते हैं 8वां भाव। 8वां जो भाव है हमारी आयु का घर है, मृत्यु का घर भी यही है, अकड़ साइंस का घर है, हमारे ससुराल का घर भी यही है। ठीक है, ये रहस्यों का घर है वास्तव में। कोई अचानक धन मिलना, अचानक लाभ हो जाना, तो ये जो घर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के यहाँ से रिजल्ट मिलते हैं। और ये 8वां घर है तो यहाँ मंगल है, तो मंगलिक योग तो यहाँ भी बनेगा, क्योंकि मंगलिक योग जो बनता है वो 1, 4, 7, 8 और 12 इन 5 घरों में बनता है। ठीक है। हाँ, यदि इन्हीं पाँचों घरों में यदि साथ में कोई पाप ग्रह बैठा है, खासकर शनि साथ बैठे हुए हैं, फिर तो वो जो मंगलिक योग है वो कट जाता है, अर्थात आंशिक, इसको हम आंशिक बोलते हैं, आंशिक योग होता है। तो उस केस में भी फिर भी मंगल की पूजा जरूर करानी चाहिए, भले ही शादी आप कहीं भी करें। तो 8वें भाव का जो मंगल है, देखो मंगलिक योग तो बनाएगा ही, ऐसा जो जातक है वो, क्योंकि ये त्रिक भाव है, छठा, 8वां और 12वां, ये तीन को हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो यदि 8वें भाव में मंगल है तो ऐसा जो जातक है या जातिका है वो रोगों से घिरी ये रहता है, अर्थात 8वें भाव का जो मंगल है वो रोगग्रस्त रखता है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसका यहाँ मंगल है उसको कोई दवाई भी काम नहीं करती, बार बार लंबे टाइम दवाई खाता रहेगा और उसके बाद भी दवाई काम नहीं करती। और क्योंकि मंगल यहाँ पर है, बीमारी को बढ़ाने वाला है, तो उसको देह सुख भी नहीं मिलता। और कहीं यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है वो दरिद्र योग बनाता है, अर्थात वो जैसा जो जातक है वो ज़्यादा कभी अच्छा अमीर नहीं बनता। यदि कोई और अच्छे योग उनकी कुंडली में हो तो अलग बात है। तो यदि हम और योगों को नगण्य माने तो केवल यदि मंगल को देखें तो मंगल तो उसको दरिद्र ही बनाता है। और मतलब ऐसा भी अनुभव में आता है कि 8वें भाव का जो मंगल है उसकी जो मध्यकाल अवस्था है उस जातक या जातिका की, लड़का या लड़की की, वो निर्धनावस्था में ही गुजरती है। मतलब मध्य का जो समय है वो तो उसका ज़्यादातर किस में गुजरता है, निर्धनता में और दुर्बलता में, परेशानी में, संघर्ष में बीतता है। हाँ, मध्यकाल के बाद उसके जीवन में कुछ खुशहाली आनी शुरू हो जाती है, पर ज़रूरी है कि उसको उपाय करते रहना चाहिए। जिसका यहाँ पर मंगल बैठा हो उसको, खासकर जिसका यहाँ पर हो, तो उसको सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है यदि वो चाहते हैं कि जीवन में उन्हें कैरियर में अड़चन आए, क्योंकि यहाँ का मंगल है कैरियर में भी अड़चन डालता है। तो इस प्रकार से आपने इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ यदि मंगल हो, यहाँ पर सूर्य साथ में हो, चंद्रमा हो या शनि साथ में हो, देखो शनि के साथ होने से मंगलिक दोष तो कम हो जाएगा, पर दूसरे अशुभ प्रभाव स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मंगल और शनि की जो युति है वो द्वंद्व योग बनाती है। ठीक है, मंगल कट जाएगा फिर द्वंद्व योग शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जातक है वो कई बार अल्पायु भी हो जाता है। ठीक है, अल्पायु का मतलब होता है छोटी उम्र भी हो सकती है, अर्थात उसको जल्दी कोई न कोई दिक्कत आ सकती है। और यदि यहाँ पर मंगल अकेला हो, अर्थात ना चंद्रमा हो, ना सूर्य हो, ना ही कोई और ग्रह हो, राहु केतु कोई भी ग्रह ना हो, शनि ना हो, तो यदि मतलब यहाँ अकेला हो मंगल,
तो उस स्थिति में फिर उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती, फिर तो पूरी उम्र लेके ही मरता है। हाँ, यदि यहाँ पर कोई पाप ग्रह दूसरे हों जिनकी मंगल साथ नहीं बनती, वो उस दशा की बात कर रहा हूँ, तो उस दशा में मतलब अल्पायु भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार भी रह सकता है। पर यदि अकेला हो फिर शुभ है। शुभ का मतलब है खासकर आयु के मामले में शुभ है। वैसे बीमार तो रहेगा पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु होगी तो अपन टाइम पे होगी। और एक खास बात और ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर मंगल अग्नि तत्व राशि में हो, देखो अग्नि तत्व राशि कौन सी है, पहली, पाँचवीं और नौवीं, या इसको हम बोलते हैं अग्नि तत्व राशियाँ। तो यदि यहाँ पर अग्नि तत्व राशियों को देखो, मंगल खुद भी अग्नि तत्व है और राशियाँ भी अग्नि तत्व है, तो अग्नि में अग्नि और डालेंगे तो क्या होगी, ज्वाला और भड़केगी। तो ऐसा जो जातक है जिसकी अग्नि तत्व राशियों में यहाँ पर मंगल हो, तो ऐसा सुना जाता है या गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि ऐसा जातक की जो मृत्यु है वो आग से या गोली लगने से भी हो सकती है, यदि यहाँ पर क्या हो, अग्नि तत्व राशियाँ हो। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उनको ऐसी इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। परमात्मा को हमेशा याद रखो, खासकर जिसका मंगल है तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और यदि वायु तत्व राशियाँ हो, मतलब यदि 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 राशियाँ यदि यहाँ पर हो 8वें घर में और यहाँ पर मंगल भी हो, तो फिर क्योंकि मानसिक परेशानी का घर है, ये जो घर है ये मानसिक परेशानी का घर भी बोलते हैं इसे। ये छोटी बीमारी का घर होता है, ये लंबी बीमारी का घर होता है। तो ये मानसिक परेशानी, क्योंकि जब लंबी बीमारी होती है तो मानसिक परेशानी आ जाती है, तो ये लंबी बीमारी का घर है। तो उस दशा में ऐसा ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसको कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, या उसको कोई साइकेट्री की दवाई तक खानी पड़ सकती है, इतनी दिक्कत आ सकती है उसको, यदि यहाँ पर मंगल हो और ख़ासकर किस में हो, वायु तत्व राशि में हो। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि मंगल 10वीं राशि में उच्च के होते हैं, चौथी में नीच के होते हैं, और ये पहली और 8वीं इनकी सब राशि होती है। और जिसका यहाँ पर मंगल होता है वो थोड़ा खाने का ज़्यादा शौकीन रहता है। राजकीय कर्मचारी यदि हो, वैसे यहाँ पर मंगल यदि सरकारी नौकरी वाला हो तो रिश्वत भी खा सकता है, क्योंकि उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे उसको रिश्वत खाए बिना काम ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ का मंगल शुभ नहीं होता, त्रिक भाव का मंगल है ये। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन अर्थात वाटर, जल तत्वीय राशियाँ, जल तत्वीय राशियाँ, ये वायु है। यदि जल तत्व राशियाँ में हो तो उस दशा में जातक को ऐसा सुनने में आता है कि जल में डूबने की संभावना भी रहती है, अर्थात उसकी जो मृत्यु है, क्योंकि ये घर मृत्यु घर है, तो उसकी जो मृत्यु है वो जल में डूबने से भी हो सकती है। जल तत्व राशियों की बात कर रहा हूँ। यदि 4, 8, 12 में हो, जल तत्व राशियों में हो, तो उसकी जो मृत्यु है वो जल में डूबने से हो सकती है। देखो दोबारा से फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि अग्नि तत्व राशियों में हो, क्योंकि अग्नि में अग्नि वो ऐड होगी, तो उसकी मृत्यु अग्नि से या गोली लगने से, क्योंकि वो भी अग्नि ही है, हो सकती है। अर्थात यदि कोई यदि यहाँ का मंगल है, क्योंकि ऐसे देखने को मिलता है कई बार ऐसे जातक को बेल्ट की नौकरी मिल जाती है इजीली। यदि बेल्ट की नौकरी मिलती है तो हो सकता है शहीद हो जाए, शहीद होगी तो सब लोग गोली से मृत्यु हुई है उसकी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। तो जिस समय हम कोई भी प्रदेश निकालते हैं तो मुख्य रूप से ये ध्यान लेना चाहिए कि जो राशि है वो किस स्वभाव की है, क्योंकि स्वभाव का इससे समय संबंध करना है। ये तो अग्नि तत्व है, यदि अग्नि तत्व में अग्नि ऐड होगी तो और ज़्यादा उड़ जाएगी, पानी होगा तो अग्नि को बुझा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं 9वें घर की। मंगल यदि 9वें घर का हो, 9वें घर में बैठा हो, सबसे पहले आप ये देखना होगा कि यहाँ का स्वामी कौन है। और मंगल यदि यहाँ बैठा है तो आपको 9वें घर के बारे में पता होना चाहिए भी। जैसे मंगल है, मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, मंगल पराक्रम कारक है, मंगल अग्नि तत्व है। और ये घर में क्या मिलता है, ये धर्म का घर है, पिता का घर है, कर्म का घर है, ठीक है, हमारे भाग्य का घर है। तो इन चीज़ों को हमें क्या कर देना है, फिर आपस में जोड़ देना है कि यदि यहाँ पर मंगल बैठा हो तो
उसका भाग्य कैसा रहेगा। तो नवम भाव का जो मंगल है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल देता है। अनुभव में आता है कि शुभ भी कई बातों में शुभ होता है और कई बातों में अशुभ भी होता है। नवम भाव का दंभी और क्रोधी बनता है, तो ऐसा जातक है तो क्रोधी भी बन जाता है, क्रोधी भी हो जाता है। अच्छा, भले ही हो किसी राशि में क्यों ना हो, ये ध्यान देना। राशि चाहे मतलब यदि अग्नि तत्व राशि में हुई तो ज़्यादा क्रोधी होगा, पृथ्वी तत्व में थोड़ा कम होगा, वायु तत्व में होगा थोड़ा कम होगा, जल तत्व में थोड़ा और कम होगा, पर क्रोधी जरूर होगा। कम ज़्यादा हो संख्या हो सकती है, अन्य भावों पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो जातक है, यदि ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है जिसका भाग्य भाव में मंगल हो, क्योंकि पिता का भाव भी है, तो कई बार उसके पिता की ज़्यादातर बेल्ट की नौकरी भी या उसकी या उसके पिता की, अर्थात या तो यहाँ पर कोई मंगल बैठा है या तो उसके पिता की बेल्ट की नौकरी होगी या उसके खुद की बेल्ट की नौकरी होगी। तो ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर पराक्रम का कारक है और बेल्ट का कारक है, बेल्ट की नौकरी का कारक है, आर्मी का सेनापति का कारक है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। बस यहाँ का जो मंगल एक खास बात है कि धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म का घर है ये, धर्म के प्रति अरुचि पैदा करा देता है। खासकर यदि अग्नि तत्व राशि में हो तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। यहाँ का जो मंगल है उसका एक अशुभ बात ये भी है कि ऐसा जो मंगल है काफ़ी डिंगे जरूर मारता है, अर्थात अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता रहता है। मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपनी बढ़ाई खुद करता रहता है, असत्य भाषण करता रहता है, झूठ बोलता रहता है। ठीक है। और मतलब हाँ, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये ध्यान देना कि दूसरे योग हैं, यदि शुभ ज़्यादा हुए या इस भाव पर गुरु की दृष्टि हुई या शुक्र की दृष्टि हुई, शुभ चंद्र शुभ बुध की दृष्टि हुई, फिर ये भाव, फिर ये जो मैं बता रहा हूँ फिर ये कम हो जाएंगे। यदि न पाप ग्रहों की दृष्टि हुई तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सिद्ध इस प्रकार से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें आपको ध्यान देना है राशियों का, क्योंकि राशियों के बिना हम पूर्ण रूप से कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये राशियों का जरूर ध्यान देना होगा आपको। अच्छा, जिसका यहाँ पर मंगल होता है वो प्राचीन काल से चली आ रही हमारी जो रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़ने में बड़ा विश्वास करता है। वो सोचता है अभी कुछ नहीं, पुरानी बातें तो बेकार की बातें हैं। जो भी रूढ़ियाँ हैं, जो भी चली आ रही परंपराएं हैं, उनको तोड़ने में उसको क्या आता है, मज़ा आता है। जिसका भाग्य भाव में मंगल हो, ये नई विचारधारा को ज़्यादा पसंद करता है। और जिसका यहाँ पर मंगल हो, ऐसा जो जातक है या जातिका है वो शादी को भी एक समझौता समझता है और मतलब जन्म जन्मांतर का साथ स्थायी संबंध नहीं समझता। तो एक ये सोचता है कि भाई ये तो एक शादी हुई है, एक समझौता है, और इस प्रकार से उसके मन में अपने जीवन साथी के प्रति मतलब ज़्यादा प्रेम नहीं पैदा हो सकता। पत्नी है तो पति के प्रति, और पति है तो पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं होता। उसको एक समझौता समझता है, बस वही जीवन काटना, जैसे कैसे काटो। तो इस प्रकार से आज हमने मंगल भाव के 5 से लेकर के 9 तक का प्रदेश किया। अगली वीडियो में हम 10 से स्टार्ट करेंगे। तो दर्शकों, ये थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, मोबाइल नंबर 7027000138 है। मैं कुरुक्षेत्र में जो मेरा मिलने का समय रहता है उस शाम को 4 से 7 बजे तक रहता है। ध्यान रखना, शाम के टाइम मिलता हूँ मैं, सुबह के टाइम नहीं मिलता। और जो लोग घर बैठे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तो उनकी जो समस्या का समाधान है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि जो आज मैंने आप बताया है, आप इससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला है या आपको नई चीज़ें कुछ सीखने को मिली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और औरों से भी करवाएं। जय हिंद, जय भारत।